हेलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल 1.6। इसमें कह रहा है कंसीडर थ्री चार्जेज Q1, Q2, Q3 each equal to Q at the vertices of a equilateral triangle of side L दे रखी है। What is the force on a charge capital Q with the same sign as Q placed at the centroid of the triangle as shown in figure। दोस्तों कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है जिसकी साइड्स दे रखी है L L L, और इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो जो एंगल होगा वो कितने थे होंगे 60 डिग्री के होंगे। क्लियर। और जो सेंट्रोइड होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल का, जो सेंट्रोइड होगा उसमें ये प्रॉपर्टी होती है एओ डिस्टेंस, ये तीनों बराबर होंगे, एओ डिस्टेंस, बीओ और ये होगा सीओ। ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस तीनों बराबर होंगे बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। आप वैसे भी चेक कर सकते हो, अगर जैसे मान लो आप इस हाइट को h मानते हो तो यहां से 2/3 h, ये वाली जो डिस्टेंस होता है सेंट्रोइड का वो होता है 2/3 h। अगर ये h डिस्टेंस है तो ये जो सेंट्रोइड होगा फ्रॉम a से कितना होगा 2/3 h। तो आप ऐसे बना लो, जैसे मान लो ये हो गया 60 डिग्री, ये L हो गया और ये H, ये वाला डिस्टेंस अपने को निकालना है AD। तो लगाओ sin 60 बराबर क्या होता है LAL बटा KKA, लंब बटा करंट। लंब कितना है H/L। तो H इक्वल टू आ गया sin 60 इंटू L। तो H इक्वल टू साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इंटू L। ये वाला AD डिस्टेंस H की क्या है AD आ गया। तो AO कितना होगा, AO होगा 2/3 गुणा H। तो 2/3 इंटू H करो √3/2 L, तो 2 से 2 कैंसिल और ये आ जाएगा L/√3। AO डिस्टेंस BO डिस्टेंस ये कितना आ जाएगा L/√3। क्लियर, तीनों डिस्टेंस बराबर आएंगे। यहां तक मेरी बात समझ में आई नहीं आई। नेक्स्ट है, अब इसमें फोर्सेस कितने लगेंगे। न्यूटन्स का वो कूलम्स लॉ का फॉर्मूला होता है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन मैग्नीट्यूड Q1 Q2/r²। क्लियर। तो यहां पे इसके फोर्स कैसे लगेगा, देखो ये नीचे की तरफ F1, तो कितना करेगा, देखो F1 इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, दोनों का मैग्नीट्यूड Q सेम है और कैपिटल Q बटा R² कितना है L/√3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन कैपिटल Q/L² और ये हो जाएगा 3 ऊपर चला जाएगा। F2 भी ऐसे ही निकालोगे क्योंकि ये डिस्टेंस बराबर है, चार्जेज भी बराबर वो है सेम है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 3 कैपिटल Q/L²। F3 भी आ जाएगा 3 × 4 पाई एप्सिलॉन कैपिटल Q/L²। तीनों चार्जेस बराबर आ जाएंगे, फोर्सेस बराबर आ जाएंगे। F2 F3 और ये हो गया F1। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई। क्लियर। अब F1 और F2 3 चार्ज वो फोर्सेस हैं, और फोर्स क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इसको एडिशन कैसे करोगे, वेक्टर एडिशन किस तरह करोगे, देखो इनमें जैसे देखो दोस्तों ये भी याद रखना, इनमें 120 डिग्री का एंगल होगा, 120 डिग्री 120 डिग्री। तो ये बनाओ 120 डिग्री F1 और ये है F2 और ये है F3। 120 फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और उसका एडिशन कैसे होगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एक काम करो, 2 कंपोनेंट्स में 11th क्लास में पढ़े होंगे ना, 2 कंपोनेंट्स में तोड़ लो इसको। इसका तो ओनली y कंपोनेंट है, x कंपोनेंट है ही नहीं,
इसका ओनली y कंपोनेंट है, x कंपोनेंट नहीं है। इसके दो कंपोनेंट आएंगे, y कंपोनेंट भी आएगा, x कंपोनेंट भी आएगा, और ये एंगल है 30 डिग्री। क्लियर? तो एट ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे। नहीं समझ में आ रहा? देखो इसको कैसे समझोगे, एक काम करो, ये वाला इधर इधर फोर्स कैसे लगेगा, एक काम करो, जैसे ये देखो F1 F3 cos 30 और F2 cos 30। F2 और देखो यहां ये भी याद रखना, F1 और F2 और F3 मैग्नीट्यूड में बराबर है, तो इसको F ही कर लो, F cos 30। और ध्यान दे दो, ये वाला कंपोनेंट इधर F cos 30, इधर भी F cos 30, जीरो हो गए ना नेट। अरे इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, देखो इसके दो कंपोनेंट, एक ऐसा कंपोनेंट एक ऐसा कंपोनेंट, इसका भी दो कंपोनेंट है, एक ऐसा और एक ऐसा। तो ये वाला कितना हुआ F cos 30 और ये वाला कितना हुआ F cos 30, तो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये इधर दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ऊपर की तरफ चला जाएगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा, एक मिनट को, ऊपर की तरफ दो होंगे, एक होगा F sin 30 प्लस उसका भी F sin 30, तो टोटल नेट निकालो। F sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस F sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो F/2 प्लस F/2, तो 2 लघुत्तम लिया F प्लस F, तो ये हो जाएगा 2F/F, तो ये आ जाएगा F। नेट आ गया F ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ भी F है ना, तो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा नेट। अरे मेरे भाई इसमें दो कंपोनेंट्स होंगे इसके, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में कर लो, इसको भी दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लो, इसमें और इसमें, तो इसको ये वाला कंपोनेंट होगा F sin 30 और ये वाला भी होगा F sin 30, तो F sin 30 को ऐड करोगे तो F आएगा, और ये हो जाएगा F cos 30 और ये F cos 30, दोनों ऐसे है, मैग्नीट्यूड में सेम है, तो नेट कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा ना। समझ में आया? देखो इधर ऐसे देखो, ये दो फोर्सेस हैं, इसको दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लो, x और y में। x कंपोनेंट में तो क्या होगा, ये F cos 30 और ये होगा F cos 30, जीरो आ गया नेट। इधर भी इधर दोनों बराबर है तो जीरो। y कंपोनेंट क्या हुआ, F, ये वाला हुआ F sin 30 प्लस ये भी F sin 30, तो दोनों को ऐड करोगे इस डायरेक्शन में तो क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। तो ऊपर F है और नीचे भी F है, तो फिर भी जीरो हो जाएगा नेट, तो यहां पे नेट फोर्स कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्लियर हो?